8 महीने का स्ट्रगल और उसके बाद जॉब। कॉलेज के साथ साथ ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना शुरू किया था, लिंक्डइन, नौकरी, ग्लासडोर, क्या ट्राई नहीं किया। एज अ फ्रेशर एंट्री लेवल जॉब्स बहुत ही कम होती हैं। और फिर एक्टिव जॉब में बात ये थी कि वो चीज भी बढ़ा रहे हैं और जॉब सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो दिस इज वेरी अमेजिंग कि शी जॉइंड लास्ट मंथ, करेक्ट? यस, जैन में। अभी खाली कोर्स में एक्सेल और सीक्वल कंप्लीट होगा इस मंथ एंड शी हैज ऑलरेडी गॉट प्लेस। Hi Stuti, thank you for coming and congratulations for Active Job team. Finally you got placed at Data Analytics, right? So for our audience, can you start with the introduction first? Hello, my name is Stuti Sharma and I am from Delhi. I am currently in my final year of BTech in Computer Science Engineering at Ahmediyya University and I have been recently placed at Galactics as a data analyst intern. कैसा था अगर जब घर वालों को पता चला कि BTech कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले जॉब लग गई है? मतलब एक्चुअली कॉलेज में ही रहते काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे जॉब का, क्योंकि जो भी कंपनी आई थी अप्लाई तो करना ही था, बट उसके बाद फिर इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई और जो रोल मुझे चाहिए वही, तो बहुत खुश थे वो भी। मतलब 8 महीने का स्ट्रगल और उसके बाद जॉब। तो cool, amazing. So like before we start and move forward regarding the placement journey and all, I want to understand कि coming from BTech CS, right? Freshers में थोड़ा ये रहता है कि यार सॉफ्टवेयर जॉब्स इंडिया में ज्यादा है, right? फ्रंट एंड बैक एंड कर लेते हैं. Why did you choose this data analytics field? Any specific reason? To be honest, स्टार्ट में मेरा भी यही था कि ये कहते हैं सॉफ्टवेयर में ज्यादा वो है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने ट्राई भी किया था इस तरफ। मेरी इंटर्नशिप जो है वो एज अ वेब डेवलपर इंटर्न थी, तो क्या कहते हैं, पर करते करते समझ आ गया कि मेरे से ये मेरे हिसाब का नहीं है ये, क्योंकि मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो डीएसए भी अच्छी होनी चाहिए। और कई बच्चों का, मतलब मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो डीएसए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, स्टार्ट भी करे तो फिनिश शुरू होते। तो पर एज अ डेटा एनालिस्ट फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बीच में डेटा एनालिस्ट का मैं काफी सुन रही थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स के जो कजन्स हैं या जो भी, तो वो भी इस फील्ड में जा रहे थे और काफी लोग दूसरी फील्ड से भी स्विच करते हैं। मैंने कहा मैं तो सीएससी की हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो क्या कहते हैं, शुरू में ये था कि डेटा एनालिस्ट के लिए सब एक्सपीरियंस मांग ही रहे होते हैं, मतलब फ्रेशर्स को तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक्चुअली मुझे इस चीज का अपने भाई के थ्रू ही पता चला था, वो भी एक्चुअली जॉब स्विच करना चाहता था और अपनी स्किल्स भी एडवांस करना चाहता था, तो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पढ़ाते भी और जॉब सपोर्ट भी दें। तो उसी ने ये ढूंढा और उसी के पीछे पीछे मैं भी। तो फिर कोर्स भी हिसाब से रहा और जॉब प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई, अभी 1-1.5 महीने में ही लग गया। अमेजिंग। कॉलेज में कैसा था, मतलब क्योंकि हमारे कोर सब्जेक्ट्स में बीटेक सीएस में तो डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, देन जस्ट सीक्वल एंड एवरीथिंग, राइट? पाइथन थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। कॉलेज के करिकुलम के साथ भी पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट? नहीं इजी हो पाता क्योंकि कॉलेज में मार्क्स लाना है, डिग्री भी चाहिए, प्लेसमेंट के लिए अलग से तैयारी करनी, तो वो कैसे आपने मैनेज करते थे? तो मतलब मैंने तो 8th सेम में ज्वाइन किया, तो क्या कहते हैं 8th सेम में एक्चुअली हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा बस मेजर प्रोजेक्ट है जो हमें करना है। बाकी क्या कहते हैं 7th सेम में जॉब प्लेसमेंट्स कॉलेज की तरफ से स्टार्ट हो गई थी, तो उसी टाइम पे एग्जाम को हैंडल करना और फिर तो वो थोड़ा मुश्किल था, बट ट्राई तो कर ही रहे थे, ऑप्शन नहीं है क्योंकि कुछ हम मैनेज करना ही पड़ेगा एज ए फ्रेशर। तो ठीक है, कूल। तो फिर एक्यो आपके भाई के थ्रू आपने डिस्कवर किया, राइट? हाँ जी। ठीक है, व्हाट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लाइक ऐसा नहीं है कि मार्केट में की कमी है पढ़ने के लिए, राइट? पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, यूट्यूब पे फ्री पे भी बहुत सारा कुछ अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि खराब है, बट व्हाई डिड यू डिसाइडेड कि एक बूट कैंप कोर्स दैट टू पेड, दैट टू लॉन्ग 4 मंथ्स, राइट? ऐसा क्या डिसीजन, लाइक डिसाइडिंग फैक्टर था कि आपको एक बूट कैंप कोर्स आपने डिसाइड किया कि मैं डेडिकेटेड लूंगी, और उसके बाद एक्यो को क्यों आपने कंसीडर किया, क्योंकि और भी मार्केट में है? एक्चुअली मतलब कॉलेज के साथ साथ ऑफलाइन ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना शुरू किया था, लिंक्डइन, नौकरी, ग्लासडोर, क्या ट्राई नहीं किया। पर क्या कहते हैं एज अ फ्रेशर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंट्री लेवल जॉब्स बहुत ही कम होते हैं और फिर आप कुछ तो एक्सपेक्ट करते हो ना अपना लिविंग एक्सपेंस निकालने के लिए भी, पूरे टाइम पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो नहीं रहना चाहोगे एक्चुअली तो वो वाली चीज हो जाती है। तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करा, पर एक्टिव जॉब में बात ये थी कि वो चीज भी बढ़ा रहे हैं और जॉब सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे जॉब गारंटी है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास जा रहे हो और 1 मिनट के अंदर अंदर ही रिजेक्शन ईमेल आ रहा है, तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो मुझे वो चीज काफी क्लिक करी थी और मेरे भाई का जैसे मैंने बताया, तो उसने भी मेरे को कहा था कि तू कर ले, मेरे को खुद बढ़िया लग रहा है तो मैं तभी तेरे को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वही एक रीजन था। So class join करी, like your sector was from PTM, right? So how was your experience in the classroom program? क्योंकि एक अभी तक हम लोग बीटेक में ऐसी चीज पढ़ते हैं कि ध्यान नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। अब लेकिन डेडिकेटेड चीज पढ़नी है कि पैसे भी दिए हैं और हमें आउटकम चाहिए अब, राइट? तो एक्सपीरियंस कैसा था, सेक्टर कैसा लगा क्लासरूम प्रोग्राम? क्योंकि क्लास इज ऑल्सो वेरी डाइवर्स, राइट? बीकॉम के भी बच्चे हैं उसमें, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? काफी बढ़िया था मेरे लिए तो, क्योंकि अभय सर बहुत ही अच्छे सपोर्टिव हैं, क्योंकि कोई भी डाउट होना मतलब सीरियस से सीरियस तो वो हर चीज बताते हैं कि
अगर आप घर भी चले गए और उन्हें मैसेज भी कर रहे हो व्हाट्सएप पे तो भी वो रिप्लाई करेंगे, तो फुल सपोर्ट रहा था उनका। और ऐसा नहीं होता कि मुझे समझ आ गया और दूसरे बच्चे को नहीं आया तो ऐसा होगी नहीं अब आगे चढ़ते हैं, तुम बाद में आना। नहीं, उसी टाइम पे सबको साथ में लेकर चलने वाली आदत थी उनकी, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। और एक्सेल में उन्होंने यही कहा था कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना वही आएगा, और टू बी ऑनेस्ट उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया। तो हाँ, और मैं निकिता मैम को भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि उनका पूरे टाइम सपोर्ट रहा, मतलब कोई डाउट हुआ असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ भी, शी वाज ऑलवेज देयर। और मतलब हर थोड़ी देर में भी उनका मैसेज का रिप्लाई आ जाता था, मुझे वो चीज काफी अच्छी लगी। सब बहुत पोलाइट। मेक सेंस। सो दिस इज वेरी अमेजिंग कि शी जॉइंड लास्ट मंथ ओनली, राइट? लास्ट टू लास्ट मंथ, करेक्ट? यस, जैन में। अभी खाली कोर्स में एक्सेल और सीक्वल कंप्लीट होगा इस मंथ एंड शी हैज ऑलरेडी गॉट प्लेस। तो आपको था यकीन कि खाली एक्सेल से भी प्लेसमेंट होता है, ऐसा लगता था आपको? नहीं, एक्चुअली मेरे को ये नहीं लगा था कि रोल ये मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक्सेल वैसे एंट्री लेवल जॉब्स, मतलब डेटा एंट्री वाली तो आपको फिर भी मिल जाएगी, बट डेटा एनालिस्ट रोल, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल वो चाहिए थी, तो वो मिली तो काफी सही लगा। और मेरे को ये था कि थोड़ा टाइम, मतलब सारी स्किल्स आएंगी तभी ये रोल मिलेगा, बट शुरू में ये रोल मिल गया और चांसेस हैं कि आगे, मतलब एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए ना कि इसमें कैसे क्या करना है, तो वो थोड़ा एक ईजियर हो जाता है, किक स्टार्ट मिल जाती है तुम्हें। तो वो चीज थी, तो काफी खुशी हुई कि जल्दी लग गई, क्योंकि ये भी नहीं हुआ ना कि कॉलेज खत्म उसके बाद भी घर ही बैठे हैं। करेक्ट, कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, मतलब एक महीने, मतलब 2 महीने में, मतलब 2 महीने में आप क्या ही करते हो, राइट? ऐसा तो लगता है कि अभी बस पढ़ ही रहे हैं। मतलब ये भी होता है कि सर ने तो पढ़ा दिया, पर थोड़ा तो तुम्हें खुद भी काम करना ही पड़ता है। ये नहीं कि पढ़ा दिया उसके बाद नेक्स्ट क्लास तक तुम भूल गए, करेक्ट, तो वो थोड़ा बहुत तुम करते हो, धीरे धीरे तुम्हें भी आता है, तो वो वाली चीज थी। तो अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे आपने पहले बताया कि नौकरी लिंक्डइन में बहुत अप्लाई किया, तो वो वाली जर्नी कैसी थी? मतलब इज इट रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कॉलेज? क्योंकि कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट था, तो आप वो भी बता दो। बाहर से अप्लाई किया, कौन से प्लेटफॉर्म अप्लाई किए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था? एक्चुअली दिक्कत, मैंने एक्चुअली ऑफ कैंपस अप्लाई करने में मैंने दिसंबर में ही शुरू किया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उससे पहले मुझे लग रहा था कॉलेज में इतना भी बुरा हाल नहीं है कि कॉलेज से भी नहीं लगेगी, बट थोड़ा ऐसी सिचुएशन चलती है कि 50 बच्चे सिलेक्ट करने के बाद भी सिर्फ 3-4 बच्चे या 2 बच्चे वो चूज करते हैं जॉब के लिए, तो इतने कॉम्पिटिशन में तुम्हारा लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जिनकी लगी उनके लिए बहुत बढ़िया, करेक्ट, बट कभी कभी नहीं भी लग पाता। तो क्या कहते हैं, दूसरी चीज लिंक्डइन पे अप्लाई किया, नौकरी पे, ग्लासडोर, कुछ एप्स भी डाउनलोड करे जो जॉब्स के समझ आते थे, वो भी करे। और एक टाइम के बाद में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है कि फ्रेंड सर्कल में सबकी जॉब लग रही है, तुम्हारी क्यों नहीं लग रही? ऐसा क्या लगता है? हाँ, ऐसा क्या है भाई कि हमारी नहीं लग रही, अच्छे मार्क्स तो हमारे लिए आया, आता भी ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट वो प्रूव करने के लिए एक चांस तो मिले। और चांसेस नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी ना किस्मत की भी बात हो जाती है कि कब चल जाए तो मैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि 11 टेक्स में भी सेम हुआ, एक दिन गए और उसी दिन पता चल गया कि है हाथ में जाओ, तो वो चीज मेरे को काफी सही लगी कि हाँ भैया टाइम के हिसाब से लग गई। फिर दूसरी चीज, कई बार अप्लाई करने पर तो वही नहीं आता था, रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, और थोड़े मतलब अगर किसी पे आता भी था तो फिर रिजेक्शन ही होती, वी विल कंसीडर समवन एल्स, ऐसे कहे तो मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ना कंपनीज पहले हायर कर रहे होते हैं, पर साइट पर जैसे नौकरी उन पे अभी भी है, मतलब क्लोज हो चुकी है, क्लोज हो चुका है, नहीं वो अभी भी है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि क्लोज हो चुकी है, तुम्हें कहीं और से पता चल रहा है कि क्लोज हो चुका है, हम अप्लाई कर चुके हैं। वो वाली चीज तो बहुत मुश्किल था वो टाइम, सही में बता रही हूँ। डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स जिसको पता है कि 3 महीने बाद बीटेक कंप्लीट होने वाला है, डिग्री कंप्लीट होने वाली है, और जॉब में हाथ में जॉब भी नहीं है, so it's very difficult, right? So like we are at the end, so just one last question कि आपने CS होके डेटा एनालिटिक्स फील्ड में गए, राइट? आपने अपनी भी रिसर्च करी होगी, आपने क्लास करी, इंस्ट्रक्टर से पढ़े जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी भी निकाल दिया, आई थिंक डेटा की पहली कंपनी थी जो आपने क्रैक करी, राइट? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू क्रैक्ड इट, राइट? एक कोई फ्रेशर जो देख रहा है ऑलरेडी, या जो CS या नॉन CS से भी डेटा में आना चाहता है, क्या सजेस्ट करोगे कि यार एटलीस्ट ये गलती मत करना जो मैंने करी, ये तो और प्रूफ है कि ये गलती नहीं करना, और क्या कुछ सजेस्ट करना चाहोगे उनको ऐसा कुछ? मतलब मैंने ये गलती करी कि मैंने ना बहुत ही एंड मोमेंट पर आकर ये सब चीजें सोची, आप समझ रहे हो, कि मतलब थोड़ा ऑप्शंस एक्सप्लोर करना मुझे थोड़ा 3rd ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए था। मैंने 4th ईयर के एंड में आते आते ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करे, तो ये मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी। कुछ किसी भी फील्ड में जाना चाहो थोड़ा सा पहले शुरू कर दो कि 3rd ईयर में, क्योंकि ये सोचना कि भाई पढ़ते अच्छे, मेरे भी मार्क्स अच्छे ही आए हैं, 8.9 CG पे, पर उसके बाद मुझे लगता था ये लग जाएगी यार, मतलब आता है नंबर से लग जाएगी, बच्चों को ही लगता है मुझे लगता है। हाँ, मतलब थोड़ा लगता है ये चीज यार, कुछ कंपनीज का तो क्राइटेरिया ये होता है कि क्या कहते हैं इतनी CGPA होगी तभी तुम बैठ सकते हो, तो इतना तो है, और मतलब इतना पढ़ते हैं तो आता तो थोड़ा बहुत है, प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हो तो इतना तो आ ही जाता है कि कुछ कर लो। पर वो बात हो जाती है कई बार ना, तुम्हारी मेहनत के बाद भी अगर तुम्हें लगता है तुमने बहुत मेहनत
फिर नहीं लग, तो इससे बेटर है कि थोड़ा पहले शुरू कर। एंजाइटी नहीं होगी एटलीस्ट, क्या हाँ। खत्म भी होने वाला है, कुछ है भी। कई बार ना मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊं, ऐसा भी होता है कि जैसे डीएसए, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर नहीं पढ़ा, डीएसए कोर्स में आके चला भी गया, ठीक है, आपको थ्योरी पता है, उससे कुछ फायदा नहीं है, ठीक, बट एक्सप्लेन करने में हाँ आप कर सकते हो, बट लोग तो करने को कहेंगे ना कि हाँ, कोड करके दिखाओ। तो क्या कहते हैं, वो चीज अगर आप थर्ड ईयर से भी शुरू कर दो ना तो भी ठीक है, पर अगर आप फोर्थ ईयर के एंड में आते आते कर रहे हो ना, अगर आपको मतलब सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना है या चलो डेटा एनालिटिक्स की लाइन में भी जाना है, तो जो भी चीजें वो थोड़ा थर्ड ईयर से शुरू करो। मैंने बहुत लेट शुरू करा और इसलिए मेरे को मार्च हो गया। आप समझ रहे हो कि ये भी लेट है काफी मेरे हिसाब से, तो वो चीज है। मैं ये कहूंगी कि कंफ्यूज मत रहना, थोड़ा सोच के थर्ड ईयर में सोच लो कि भैया ये फील्ड समझ आ रही है, क्योंकि मेरे को भी समझ आ गया था कि भैया इतना मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रंट एंड बैक एंड बहुत कोडिंग चाहिए, क्या क्या नहीं सीखना पड़ता, और अच्छा बनना है तो डीएसए भी टॉप नॉच आना चाहिए। पर एक टाइम के बाद ना तुम्हें समझ आ जाता है नहीं ये तुम्हारा वो जितनी जल्दी रियलाइज कर लो कि यार हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल रहा है भीड़ में जा रहा है, वही कि मतलब यार जॉब्स तो इसी में है, इसी में कर लेते हैं, कर लेंगे, आप कर लो तो बहुत बढ़िया, पर नहीं हो रहा है ना, उसी टाइम छोड़ के कुछ और सोचने लग जाओ जो समझ में आए, जिसमें तुम्हें लगे कि ठीक है। करेक्ट। एनीथिंग फॉर लाइक योर जॉब टीम, प्लेसमेंट टीम, नहीं किताबें, एनीवन, इंस्ट्रक्टर, वैसा सब लोग ये वीडियो देखेंगे। इंस्ट्रक्टर सिराज अली सर जिन्होंने एक डेमो दिया था, उत्कर्ष सर जिन्होंने जीडी का राउंड लिया था, निकिता मैम बहुत सपोर्ट रहा सबका ही, अभय सर का, मतलब सब बहुत पोलाइट है, मेरे को बात करने में समझ आ जाते हैं कि यार इनसे वो अच्छा बैठ रहा है। और फिर कभी ना अभय सर के साथ ऐसा भी नहीं हुआ कि मतलब कभी कभी होता है ना कि डाउट पूछने में झिझक हो जाती है, वो कभी सर अभय सर ने फील नहीं करवाया। फिर सिराज अली सर ने जब सेशन भी ले रहे थे तो उन्होंने ना अपना डैशबोर्ड का मेरे को वो दिखाया था, तो मैंने उनसे वो वीडियो मांग दी थी, वो जबकि हमें पढ़ाते भी नहीं है, मैंने मांगनी, तो उन्होंने वो भेज भी दी और मेरे को निकिता मैम ने शेयर की, तो मुझे पूरा जो भी ऐसा होता है ना कि ऐसे मिल जाए चीजें जब तुम्हें चाहिए, तो वो चीज काफी अच्छी रही मेरे लिए। बाकी तो क्या कहते हैं पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ था आके जॉब प्लेसमेंट का, तो वो चीज अच्छी लगी मेरे को काफी। नाइस, चलो अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर मेक योर जॉब टीम। कॉलेज से पहले जॉब क्रैक करने